बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह ने हम सब को आज यहाँ पर जुमा की मुनासिबत से जमा फरमाया। बड़े ही खुशकिस्मत हैं हम लोग, वो लोग जो अव्वल वक्त में जिन्होंने हाज़िरी दी। आज आप हज़रात की खिदमत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक ऐसे उन्वान लेकर के आया हूँ जिसकी ज़रूरत शादीशुदा औलाद वालों से है और जिसकी शादी नहीं हुई है उन नौजवानों से भी है। ये ना कहें कि अभी तो शादी नहीं हुई, हमारी क्या ज़रूरत है, हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है। तो याद रखिए, किसी चीज़ को करने के लिए उसके बेहतरीन ढांचे की ज़रूरत पड़ती है, बुनियाद मजबूत करना पड़ता है, तभी जाकर के कोई चीज़ फलता और फूलता है जिस तरह से हम चाहेंगे। तो लिहाजा औलाद की तरबियत पर आज हम और आप खुतबा समाअत फरमाने वाले हैं इंशाअल्लाह। जिसकी शादी नहीं हुई है उसे चाहिए अच्छे ख़ानदान में नेक और सालिहा बीवी का इंतखाब करें ताकि औलाद की अच्छी परवरिश के साथ साथ बेहतरीन तालीम व तरबियत हो सके, तालीम व तरबियत हो सके। क्योंकि हमें और आपको मालूम है हमारे बच्चों का जो पहला मदरसा और उसके लिए पहला यूनिवर्सिटी या पहला कॉलेज स्कूल अगर कोई चीज़ है तो वो है माँ का गोद। और माँ का गोद ही तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता ना हो तो बच्चे भी बेहतरीन चाहने के बावजूद हम तालीम व तरबियत नहीं दे सकते। इस बात को हमें और आपको याद रखना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतरीन बहू और बेहतरीन बीवी का इंतखाब करें जो नेक और सालेह हो। समझ में आई बात ना? तो ये है बग़ैर शादीशुदा लोगों का ताल्लुक़ तरबियत औलाद से मुताल्लिक़ कि अपने लिए आप अपने वालिद हैं तो बहैसियत वालिदैन अपने बच्चों के लिए नेक और सालिहा बीवी का इंतखाब करें। इसी तरह से जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा है और अल्हम्दुलिल्लाह बा औलाद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद भी हमें दे रखा है, यह अल्लाह का बहुत ही बड़ा इनायत और अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजल हुआ है। तो लिहाजा हम अपने औलाद के साथ पूरी अमानतदारी दयानतदारी के साथ पेश आए और उसकी तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम करें, फ़िक्रमंद रहें। फ़िक्रमंद रहने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर हमें और आपको उसे तरबियत के लिए हमेशा आगे पीछे उसकी तरबियत के लिए रहना पड़ेगा। वरना फ़िक्र तो सभी करते हैं। और भाई, अपने औलाद को बिगड़ते हुए दुनिया के अंदर कोई ऐसे वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को बिगड़ते हुए देखना चाहते हो? मुझे बतलाइए। कोई अपनी औलाद को बिगड़ते हुए देखना चाहते होंगे कोई भी? जहाँ तक आज तक मैं तो मेरी नज़रों से तो ऐसा पेरेंट्स या ऐसे वालिदैन को या ऐसे जिम्मेदारान सरपरस्तों से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है। अलबत्ता
ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात ज़रूर हुई है जो कहते हैं मौलाना क्या बताऊं, मैं अपनी औलाद के हक़ में बड़ा फ़िक्रमंद रहती हूँ या रहता हूँ। वालिद कहते हैं कि मैं रहता हूँ, वालिद माँ कहती हैं कि मैं रहती हूँ। क्या फ़िक्रमंद रहते, मस्जिद भेजता हूँ, हाँ मकतब जाने के लिए कहता हूँ, मदरसा जाओ पढ़ने के लिए जाओ तो नहीं जाते हैं। जाओ कहता हूं तो नहीं जाते हैं। अल्लाह के बंदे वो नहीं जाएंगे। औलाद अगर हमारे बच्चे उसे फ्यूचर का ख्याल होता या मुस्तकबिल में उसे मालूम होता कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, फिर बच्चे क्यों होते, वो उसे नहीं मालूम। आपको लेके जाना पड़ेगा, वक्त पर पहुंचना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा बहैसियत वालिदैन, बहैसियत वालिदैन। हमें आपको मालूम होना चाहिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ था कि आप अपने बच्चे को और हाजरा को यानी माँ बेटे दोनों को छोड़ दो। तो आप अलैहिस्सलाम बजाते बनफ्से नफीस बजाते खुद जो है मक्का के वादी सहरा में जहाँ बैतुल्लाह है वहाँ पर गए थे, है कि नहीं है। और जब वहां से वापिस हुए दूर चले गए तो उस वक्त क्या कहा था, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ए अल्लाह मैं अपनी औलाद को यहाँ पर इसलिए छोड़ा हूँ ताकि वो नमाज कायम कर सके, ताकि वो नमाज कायम कर सके। मैं बतलाऊंगा भी इंशाअल्लाह। और उस माँ का क्या कहना जो बचपन में अपनी औलाद की तरबियत की खातिर क्या नहीं झेली, है कि नहीं है। शोहर से दूर, अपने जो है इंसानों की आबादी से दूर, और ऐसे तालीम याफ्त और इस तरह से तरबियत की। अभी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में पेश किया, पूरा अल्लाह ने पूरे वाक़े को कुरान में जिक्र किया है। सही बुखारी और मुस्लिम में जिक्र हुआ है, आप पढ़िए, मैं इंशाअल्लाह बतलाऊंगा भी। तो बहरे के हमें और आपको आना पड़ेगा बच्चों को लेकर के मकतब तक, मदरसे तक, मस्जिद तक, जहां भी तालीम हो रही हो, तभी जाकर के हमारे औलाद सुनेंगे। वरना बसा औकात आप भेज देते हैं, आपके बच्चे मस्जिद और मदरसे के नाम पर घर से निकलते हैं और इधर उधर वो अपना वक्त को ज़ाया करते हैं। जी ऐसा होता है। और नहीं होता है तो आप अपनी ज़िंदगी याद कीजिए। अगर नहीं ऐसा है तो आप अपनी ज़िंदगी याद कीजिए। हमारे वालिदैन भी हमें ऐसे भेजते थे, है कि नहीं है। बचपन को हमने पार कर दिया यूं खेल मस्ती में, इधर लग गए दोस्तों के साथ, उधर लग गए, फिर बाद में पछताते हैं। और कभी कभार अपने बचपन के हालात को जिक्र भी करते हैं कि हमारे वालिदैन ऐसा भेजते थे तो हम जो है उधर चले जाते थे, इधर जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो हमसे कहीं ज़्यादा हमारे बच्चे आज होशियार हो चुके हैं। इस बात को ख्याल कीजिए, इस बात को आप लोग भी जानते होंगे, हमसे ज़्यादा होशियार हमारे बच्चे आज के दौर में हैं। तो इसलिए हमें और आपको ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जो ज़िक्र किया है माल और औलाद के बारे में, ये दो चीज़ों के बारे में अल्लाह ने कहा ये फितना है। क्या है? फितना है। अब सवाल ये है, ये फितने को हम और आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। फितना कब है? जब हमने तालीम याफ्ता अपने औलाद को नहीं बनाए तो फितना हमारे लिए है। माल अल्लाह ने दिया, सही तौर से हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे लिए फितना है। अल्लाह ने माल दिया, साहिब माल होना कोई बुरी बात है क्या भाई? साहिब माल होना कोई बुरी बात है क्या? नहीं ना, माल भी ज़रूरी है। तो लिहाजा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अगर यही माल को हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए निजात का ज़रिया ये माल बनेगी। और इसी तरह से अगर औलाद को हमने अगर तालीम याफ्ता बनाया, सही इस्लाम के मुताबिक हमने उसे तालीम दी, तरबियत की, तो मालूम है ये औलाद हमारे लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बनेगी। और हमारे लिए आखिरत में निजात का ये ज़रिया बनेगी ये औलाद। इस बात को याद रख लीजिए। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अलमालु वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और औलाद ये जीनत है हमारे लिए। क्या है? जीनत है। जीनत समझ में आई बात?
भाई हमने घर बनाया, मकान बनाया और अभी ईंट है, प्लास्टर और पेंट नहीं किए हैं तो जीनत नहीं है, खूबसूरती नहीं है। और हम उसको अच्छा प्लास्टर करेंगे, पेंट करेंगे, टाइल्स वगैरह लगाएंगे तो कितना अच्छा बेहतरीन खूबसूरत दिखता है। ये है औलाद, ये है औलाद, माल। जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं है, बच्चे खेलते नहीं, कूदते नहीं, बच्चों से सुना है, वो घर सही मानों में घर नहीं है। उससे पूछिए जिसके पास औलाद नहीं है, शादी होकर के 8 साल 10 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक अल्लाह ने कोई उसे औलाद अता नहीं की, उससे पूछिए औलाद की क्या कदर है। लिहाजा उसकी भी ख्वाहिश होती है अल्लाह मुझे एक औलाद देता, मैं भी उसकी परवरिश करता, मैं भी उसे मस्जिद मकतब तक भेजता, मुझे भी कोई अब्बा कहने वाला बोलता, अब्बा कहने वाला होता, अब्बा बोलता, मैं भी उसके लाड प्यार करता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और आपको साहिब औलाद बनाया, साहिब औलाद बनाया। तो उसकी तालीम और तरबियत का मुकम्मल तौर पर हमें और आपको फिक्रमंद के साथ साथ हमें खुद उतरना पड़ेगा, अपने साथ नमाजों में लेके आना पड़ेगा, अपने बाजू में नमाजों के साथ अपने जो है पाँव से पाँव, कदम से कदम मिला करके नमाजों में सफ़ों में खड़ा करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। आपके आगे से अगर बच्चे गुजरते हैं तो इस्लाम के जो अहकामात हैं उसके ऊपर आइद भी नहीं हुए, कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, फिरने दो, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ऐसा करना है। वक्तन फ़वक्तन हमें और आपको अपने घर के अंदर सुन्नत मुअक्किदा नवाफिल की जो नमाजें हैं वो पढ़ना है, बच्चों को दिखा करके पढ़ना है, ताकि के हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ने वाले बन जाए, हमारे बच्चे भी हमारे बच्चों को भी नमाज की अहमियत का अंदाजा हो जाए, लग जाए, पता चले कि नमाज इस्लाम में है क्या। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ सिनीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाए उस वक्त उसे नमाज का हुक्म दो, उसे नमाज का हुक्म दो। और जब 10 साल को पहुंच जाए तो नमाज ना पढ़ने से उसे ज़र्ब लगाओ, मारो। यानी कि 3 साल के जो मुद्दत है उसे नमाज में आदी बनाओ, 7 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक। अब बताओ बच्चे को कौन मारे? भाई बच्चे को कौन मारे? फिक्रमंद है, हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा वली बन जाए, भले अब्बा जो है ना वली का दोस्त, वली का दुश्मन हो। वली का दुश्मन कौन है? वली का दुश्मन कौन है? शैतान है कि नहीं है? तो ऐसे शैतानों की राह पर चलने वाले पेरेंट्स हो, वालिदैन हो, वो चाहते हैं मेरा बच्चा वली बन जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसा होगा? माँ बेड पर बैठी हुई है, माँ टीवी चला करके सीरियल देख रही है, माँ अच्छे जो है प्रोग्राम देख रही है, वो जो दुनिया वक्त बर्बाद करने वाले प्रोग्राम आते हैं टीवियों में, है कि नहीं, टेलीविजन पर या मोबाइल या चैनल्स पर, वो तो खुद देखती है और कहती है कि बेटी जा तू नमाज पढ़ ले, या वालिद कहते हैं कि बेटा जा अजान हो गया नमाज पढ़ ले। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको हाथ पकड़ करके लेके जाना पड़ेगा, यह है जिम्मेदारी। इस गर्ज से भी जाना पड़ेगा। तो अल्लाह की इबादत करना हम पर भी नमाज फर्ज है, 5 वक्त में की नमाज हम पर फर्ज है। कोई ऐसी हालत नहीं है जिस मर्दों पर अल्लाह ने नमाज को छोड़ रखा हो, या तुम्हारे लिए अभी बंद है, या नमाज जायज़ नहीं है, या नमाज जो तुम्हारे लिए छूट है, ऐसी कोई हालत नहीं है। तो लिहाजा हमें और आपको अपने बच्चों को साथ में ले करके मस्जिद तक जाना पड़ेगा, हाँ, उसे सिखाना पड़ेगा। हाँ, तो इस बात को याद रखिए, हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। कहाँ हैं हम? वरना फिर वही हालत होंगे, जब तू खांसे तो औलाद डांटे तुझे, समझे नहीं? हम जब खांसेंगे ना तो औलाद डांटेंगे हमें। तेरे बच्चे भी अब तुझसे डरते नहीं, तब जब तू खांसे तो औलाद डांटे तुझे, है कि नहीं है? जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे औलाद हमसे डांटेंगे, क्या बूढ़ा खांस रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। इसलिए औलाद की तालीम व तरबियत का फ़िक्रमंद रहें। हमें और आपको मालूम होना चाहिए,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखिए किस कदर से अपने वालिदैन के मुती फरमाबरदार थे। कुरान में वाक़या सूरह मरियम में ज़िक्र हुआ है, और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितने बेहतरीन सालेह औलाद अता की। क्यों मालूम है? वो इसलिए भी कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दावत देने का हुक्म किया तो घर से दावत देनी शुरू की, और सबसे पहले किसको दावत दी? अपने वालिद मोहतरम आज़र को। और क्या कहा? या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैआ या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ए मेरे वालिदे मोहतरम, ए मेरे अब्बू जान, आप ऐसी बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो ना ही सुन सकते ना ही देख सकते? सुनने और देखने की इसमें कोई ताकत ही मौजूद नहीं है। ए मेरे अब्बू जान, देखो कितने भी या आबती, ए मेरे वालिदे मोहतरम, ना झिड़क है ना कुछ है, दावत देने का अंदाज देखो कितना बेहतरीन। ए मेरे वालिदे मोहतरम, आप क्यों करते हैं ऐसा जो ना ही सुन सकते ना ही देख सकते, ना ही कुछ नफा नुकसान पहुंचाने के कादिर है ये। ए मेरे अब्बू जान, आप ऐसा करें, या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, ए मेरे वालिदे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से मेरी जानिब यानी मुझे अल्लाह ने इल्म अता किया है। वो इल्म कहाँ से आया? अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने अता किया। आप मेरी मुते फरमाबरदार हो जाएं, यानी कि आप मेरी इत्तिबा करें, अल्लाह के मामले में मेरी बात माने, दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में मेरी बात माने, मेरी इत्तिबा करें। कितनी बेहतरीन बात थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झिड़कियां मिली। क्या कहा? क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका मलिया। इब्राहीम, तो अपनी बातों से बाज आ जा, अपनी बातों से बाज आ जा, और एक मुद्दत तक तू घर से निकल जा, वरना तुझे मारूंगा, वरना तुझे मारूंगा। कितनी बेहतरीन बात कहे थे, लेकिन वालिद की तरफ से क्या है? झिड़कियां मिली और जो है मारने की धमकी दी। साथ ही साथ ये भी कह गया आज़र ने कि ए इब्राहीम, तू मेरे घर को छोड़ करके कहीं और जा, बस तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अल्लाहु अकबर। घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया गया। चाहिए क्या थे? कुछ बुरी भरी बात कहते निकल जाते, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बुरी बात नहीं, कोई ऐसे अंदाज में, कोई ऐसे गुस्से करके नहीं, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल सलामुन अलैक, ए मेरे वालिदे मोहतरम, मैं आपकी बात मान करके घर से निकल जाता हूँ और अल्लाह से तुम पर सलामती की दुआ करते हुए जाता हूँ। ऐसे ही हुए। देखो वालिदैन की कैसे फरमाबरदारी की, दुनियावी मामले में है कि नहीं है, कैसे इज्जत की। अल्लाह ने कैसे औलाद दी, इसके इवज़ में अल्लाह ने बदले में वो ऐसे औलाद अता की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकल जाते हैं, अपनी बीवी को साथ में लेकर के अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह, मैं अभी भी औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं। आबाई वतन वाले, घर वाले सबों ने मिल करके मुझे निकाल दिया। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह, मैं तुझसे नेक और साले फरमाबरदार औलाद की दुआ मांगता हूँ। ए अल्लाह, तू मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने औलाद अता की।
और ऐसी नेक और सालेह औलाद अता की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी परवरिश नहीं की, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अल्लाह के हुक्म से मशकीज़े में पानी चंद खजूरें दे करके मक्का के बेआबो की वादी सहरा में छोड़ देते हैं। इससे इस बात का भी अंदाजा लगता है कि अगर हम कहीं बाहर कमाने के लिए जाए और चंद दिनों के लिए, अगर चंद दिनों तक हम अपने बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं तो उसे इतना साजो सामान देना चाहिए या बाहर से घर पैसा भेजते रहना चाहिए जिससे वो अपना नान नफा पूरी कर सके। समझ में आई बात ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी बहैसियत ताकत मशकीज़े में पानी चंद खजूरें दे करके मक्का के वादी में छोड़ देते हैं। बहरहाल वहां जो हुआ हम और आप जानते हैं। मशकीज़ा और पानी 2-4 दिन में खत्म हो जाने के बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं है। 7 चक्कर लगाने के बाद फिर वो जमजम का पानी नजर आता है, वहां निकलता है। वो तो हम और आप जानते हैं, वो तफसीली हम लोग बकरीद के मौके से सुनते रहते हैं। अल्लाह को इस अदा को इतना प्यार आया। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से दुनिया के किसी खित्ते से अगर कोई भी एमएलए एमपी या मुखिया या प्रधान या कोई भी जाए, करोड़पति अरबपति जाए, मुल्क का सरबराह बादशाह क्यों ना हो, अगर हाजरा अलैहिस्सलाम के इस अमल को वैसे ही दौड़ करके अंजाम नहीं देंगे उस वक्त तक उसका हज मुकम्मल नहीं है। क्या नहीं, सबको इस अमल को करना पड़ेगा तब जाकर के हज अदा होगा, वरना नहीं। कोई भी हो बारे के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम ने अपने वालिद की इस तरह से पैरवी की, इतने इज्जत के साथ पेश आए थे। अल्लाह ने इसके इवज में, इसके बदले में ऐसी औलाद अता की, ऐसी औलाद अता की कि परवरिश बचपन में इब्राहीम ने नहीं बल्कि उसकी ज़ौजा हाजरा ने की। जब एक मुद्दत तक पहुंच गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा और कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। होना तो क्या चाहिए था, अब्बू जान बचपन में तो मक्का में छोड़ दिए, देखने नहीं आए, चंदा खजूरे पानी दे करके भाग गए और आए छुरी लेकर के ज़िबा कर रहा हूँ। जाओ आप ये होंगे अल्लाह के पैगंबर होंगे, लेकिन मैं भला क्यों मरने लगा। होता है ऐसा, होना ये था ना, कह देते, लेकिन नहीं। क्यों? अल्लाह के पैगंबर ने, जद्दुल अंबिया ने जो दुआ मांगी थी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ने वैसे ही औलाद भी अता किया था ना। क्या कहा? क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे वालिदे मोहतरम, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। है कि नहीं है? ये किस लिए हुआ? इसलिए कि इब्राहीम बजाते खुद अपने वालिद के मुती फरमा बरदार थे दुनियावी मामलात में। समझे नहीं? अल्लाह ने बदले के तौर पर ऐसे औलाद अता की कि वो ज़िबा होने के लिए तैयार हो गए। तो हमें और आपको भी अपने वालिदैन की इताअत व फरमा बरदारी करनी चाहिए। समझे नहीं? चाहे वो उसका मजहब कुछ भी हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका पाँव दबाना चाहिए, सर दबाना चाहिए, दवा टाइम पर देना चाहिए। बीपी शुगर आजकल नॉर्मल है कि नहीं, हर इंसान के पास, इल्ला मन रहीम, है कि नहीं। ये सब तमाम चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हम बड़े होंगे, हम जवान हों, हाँ, लेकिन हम अपने वालिद के सामने अभी कुछ भी नहीं है। प्यार से 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीने, है कि नहीं, साल, 2 साल, 10 साल के वो मेहमान हैं, हो ना हो हम ही पहले चले जाए, ये तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कम से कम हम अपने वालिदैन की खिदमत गुजार बन कर के जाएंगे तो वो वालिद हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा और वो माँ जो हमा के कदमों के नीचे जन्नत, है कि नहीं है। ये हमें सोचना चाहिए। कौन सोच रहा आजकल? झिड़कियाँ, वालिदैन के साथ बदतमीजी, वालिदैन के सर पर जूते मारते हैं। व नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह सबको वालिदैन के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो हम अपने
बच्चों की परवरिश में हमें और आपको नुमाया किरदार अदा करना पड़ेगा। बच्चों की परवरिश में हमें और आपको नुमाया किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें और आपको नमाज पढ़ने जहां हम जाते हैं, हम अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। इस बात को याद रख लीजिए, समझे भाई। हम वालिद हैं। अभी एक मिसाल देता हूं। हम अपने घर से बाहर निकल गए, हमारे घर के अंदर आग लग गई, किसी ने खबर दी, दौड़े दौड़े आए, हमारी बीवी और 3 बच्चे घर के बाहर। बेगम क्या बात है, घर में आग लग गई। गली और मुआशरे, गली और बस्ती के लोग सारे इकट्ठा हो गए। इतने में पता चलता कि चौथा बच्चा हमारे घर के अंदर ही रह गया है। अब बात बताइए, वो वालिद अपनी जान पर खेल करके अपने उस बच्चे को आग से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, करेंगे ना। वो खुद जलने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को जलने के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते। क्यों? ये मकाम, ये औलाद की मोहब्बत है। अब बात बताओ, वो ये आग जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा यह 17वां हिस्सा है, 69 हिस्से ज्यादा है जहन्नम की आग, है कि नहीं है? अब बात बताइए, उस आग से हम और आप अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। अल्लाह ने फरमाया, ये लोगों, जहन्नम की जो आग है वो पेट्रोल और गैस का तेल, डीजल, कोई दुनियावी फ्यूल से नहीं जलाए जाएंगे, बल्कि वो आग पत्थर और इंसानों से जलाए जाएंगे। सुलगान, आजकल माचिस की डब्बी ला करके हम शुरू करते हैं ना, वो इंसान और पत्थरों से जलाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, तुम उस आग से अपने आप को बचो और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये बचाने का हुक्म है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अब हम बच रहे हैं, औलाद के बारे में फिक्रमंद नहीं है। अभी लगातार औलाद से मुतालिक 2 और खुतबे कम से कम होंगे, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रा अव्वल वक्त में आने की कोशिश करें, समझे। और इसी तरह से एक बात बता दे रहा हूँ, जुमे की अज़ान अगर हो रहे हो तो आप लोग आते ही जुमे की अज़ान का जवाब ना दें, और इसी जवाब ना दे करके आप सुन्नत का नियत मान दें। इसलिए जुमे की जो अज़ान है, अज़ान का जवाब देना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। और खुतबा सुनना क्या है? वाजिब है। इब्न उसैमीन का इस पर फतवा है। कोई अगर अज़ान की आवाज़ सुन रहे हो तो मस्जिद में आते ही वो सुन्नत की नियत बांध दे। हालांकि खड़ा रह करके वो सुन्नत के अज़ान के जवाब देने लगते हैं, अच्छी बात है, ताकि, लेकिन खुतबा सुनना जो है वाजिब है। क्या है? वाजिब है, ज़रूरी है, समझे नहीं? तो वाजिब चीज़ को सुन्नत की अदायगी के लिए नहीं छोड़ सकते। आते ही आप सुन्नत बांध दें और अव्वल वक्त में आने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले खुतबे में हम और आप जिक्र करेंगे, हम और आप सुनेंगे कि एक हकीम, यानी कि एक अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदे जिसका नाम लुक़मान है, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की खातिर क्या ही बेहतरीन अंदाज से समझा रहे थे, पेश आ रहे थे। अल्लाह को इतना प्यार आया। अक्सर लोग मुत्तफ़िक़ है कि वो तो नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उसके पूरे वाक़े को कुरान में ज़िक्र फरमा दिया। उन जो है नसीहतों को हम जानेंगे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद की तालीम व तरबियत से मुतालिक क्या नसीहतें की हैं, इंशाअल्लाह वो भी हम जानेंगे। दुआ फरमा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत करने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो बे औलाद है उसे नेक और सालिह औलाद अता फ़रमाए।